नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से लेकर हिंदू धर्म की गहराई तक ले जाएगी। सदियों से मानव मन ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है, अपने अस्तित्व के रहस्यों को खोजने के लिए। हमारी यह खोज हमें विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग रास्तों पर ले जाती है, जो सत्य की तलाश में एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान हमें तर्क और प्रमाणों के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने का अवसर देता है, जबकि अध्यात्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म, हमें आंतरिक खोज और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को समझने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में अद्भुत तथ्यों का पता लगाएंगे और देखेंगे कि हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान इन वैज्ञानिक खोजों को कैसे प्रतिध्वनित करते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट से अस्तित्व में आया था। यह विस्फोट एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु से हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म में भी सृष्टि की शुरुआत एक बिंदु से मानी जाती है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। यह ब्रह्म सभी संभावनाओं का स्रोत है, जिससे शक्ति और चेतना का विस्तार होता है। यह सृष्टि और विनाश के चक्र को नियंत्रित करता है। महाविस्फोट के सिद्धांत और ब्रह्म की अवधारणा के बीच समानता आश्चर्यजनक है ना? क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? यह सवाल सदियों से मानव मन को घुमाता रहा है। आज स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी जैसे सिद्धांत मल्टीवर्स की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। हिंदू धर्म में भी अनंत ब्रह्मांडों का विचार प्राचीन काल से प्रचलित है। पुराणों में ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यह संकल्पना हमें ब्रह्मांड की असीमता और हमारी सीमित समझ का एहसास कराती है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना जाता है, जिसमें सृष्टि और विनाश के चक्र निरंतर चलते रहते हैं। एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, जो लगभग 4.32 अरब मानव वर्षों का होता है। यह काल गणना हमें समय की विशालता और मानव जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराती है। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का वर्णन करोड़ों वर्षों में किया गया है, जो वैज्ञानिक अनुमानों से मिलता जुलता है। चैप्टर 4, ब्लैक होल, अंतरिक्ष के रहस्यमय गर्त। ब्लैक होल्स, द मिस्टीरियस एबिसेस ऑफ स्पेस। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित अत्यंत घने पिंड हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इनसे बच नहीं पाता। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू ग्रंथों में भी ऐसे ही आकाशीय पिंडों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें त्रिलोक्य विजयी कहा जाता है। इन त्रिलोक्य विजयी पिंडों को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि ये पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा सकते हैं। यह समानता हमें हिंदू ऋषियों के गहन ज्ञान और उनकी सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का एहसास कराती है। चैप्टर 5, प्रकाश की गति, एक अटल नियम। द स्पीड ऑफ लाइट, एन इम्यूटेबल लॉ। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक निर्वात में लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो समय और स्थान से परे है। हिंदू धर्म में भी प्रकाश को ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा का देवता माना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रकाश की गति का वर्णन अत्यंत तेज और मापनीय के रूप में किया गया है, जो आधुनिक विज्ञान के साथ संगत है। चैप्टर 6, काल चक्र, समय का निरंतर प्रवाह। द साइकिल ऑफ टाइम, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टाइम। हिंदू दर्शन में समय को चक्रीय माना जाता है, न कि रैखिक। यह सृष्टि और विनाश के चक्रों में घूमता रहता है। यह विचार आधुनिक भौतिकी के कुछ सिद्धांतों से मिलता जुलता है।
जो ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन के चक्रों का प्रस्ताव रखते हैं। काल को एक चक्र के रूप में देखने से हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक अलग दृष्टिकोण मिलता है, जहां अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। यह हमें समय की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है और हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7, ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म से स्थूल तक, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड को एक विशाल जीवित प्राणी के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह विचार आधुनिक विज्ञान के साथ भी संगत है, जो ब्रह्मांड की जटिल और अंतर संबंधित प्रकृति को प्रकट करता है। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है, जिसमें विभिन्न लोक या आयामों का उल्लेख मिलता है। यह हमें ब्रह्मांड की जटिलता और हमारे अस्तित्व के बहुआयामी स्वरूप का बोध कराता है। चैप्टर 8, चेतना की भूमिका, ब्रह्मांड का सूत्रधार, द रोल ऑफ कॉन्शियसनेस, द कंडक्टर ऑफ द यूनिवर्स। हिंदू दर्शन में चेतना को मौलिक तत्व माना जाता है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व का आधार है। यह विचार आधुनिक भौतिकी के कुछ नए सिद्धांतों से मेल खाता है, जो चेतना को एक मौलिक भौतिक घटना मानते हैं। हिंदू ग्रंथों में चेतना को आत्मा या ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी जीवित प्राणियों में व्याप्त है। यह हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध और हमारे अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है।